नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक एफएमसीजी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में और सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर नहीं, देखा जाए तो एक टाटा ग्रुप के एक लीडिंग कंपनी है और एफएमसीजी का सेक्टर में ही कंपनी का नाम दाखिल अ, मतलब किया गया है और एफएमसीजी का लीडर है और इस कंपनी का जो सेक्टर है और एक अलग सेक्टर आपको दिखेगा और उस सेक्टर में देखा जाए तो कंपनी नंबर 1 है। तो आज मैं बात करूँगा टाटा ग्रुप की कंपनी के बारे में, जिसके नाम आप पहले देख चुके हैं। बहुत सारे लोगों को इस कंपनी के बारे में कमेंट था और बहुत सारे दोस्तों ने इसके कमेंट किए थे कि सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा और साथ ही साथ इस कंपनी में फ्यूचर में क्या करने वाले हैं और क्या होगा और इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कस करिएगा। तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन करिए और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। तो चलो देख लेते हैं कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है वो एक एफएमसीजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है, आप सभी जानते हैं टाटा एक ऐसे मतलब ग्रुप है और टाटा का जो प्रोडक्ट है वो हर घर घर में यूज किया जाता है। देखिए ज्यादा से ज्यादा घरों में आपको टाटा के प्रोडक्ट किसी ना किसी प्रोडक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर कुछ भी ना दिखे तो टाटा नमक नमक तो दिखेगा ही। अगर कुछ भी ना दिखे तो टाटा का जो टी है, टाटा का जो कॉफ़ी है, वो तो आपको दिखेगा ही। टाटा का जो आटा है, टाटा का जो मतलब खाने-पीने का चीज़ है, वो आपको घर में ज़रूर दिखेगा। तो देखिए टाटा का जो ब्रांड है टाटा कॉपर और साथ ही साथ टाटा हिमालयन, तो ये दोनों वाटर का ब्रांड है। हिमालयन बहुत मतलब कॉस्टली ब्रांड है और टाटा कॉपर वो भी एक वाटर बॉटल्स बनाते हैं, तो एक प्यूरीफायर बॉटल बनाते हैं। तो कंपनी का देखिए स्टारबक्स, तो स्टारबक्स इसका सबसे बड़ा ब्रांड है। साथ ही साथ टाटा यहाँ पे देखिए संपूर्णा, टाटा टी, यहाँ पे देखिए 8 ओ क्लॉक एंड हिमालयन। तो इस ये जो प्रोडक्ट है, ये जो ब्रांड है, आप सभी जानते हैं। टेटली, ये भी टाटा का प्रोडक्ट है। टाटा सॉल्ट, साथ ही साथ आप देखेंगे तो टाटा यहाँ पे देखिए सुल्फुएल, ये भी एक टाटा का है। टाटा कॉपर वाटर, मैं अभी आपको बता रहा था कि ग्रैंड ये टोटली टाटा का प्रोडक्ट है। टाटा का कितने सारे प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज अपने अपने घर आपके घर में यूज किया जाता है तो मुझे जरूर कमेंट करना। मेरे घर में तो बहुत सारे टाटा का प्रोडक्ट यूज किया जाता है, मतलब टाटा का खाने पीने का बहुत सारी चीज यूज किया जाता है। और मैं टाटा का जो वाटर का जो 2 बॉटल्स है, जैसे हिमालयन है, जैसे टाटा कॉपर है, दोनों वाटर बॉटल में मतलब पी के देख चुका हूँ कि चलो अच्छी है, तो टाटा का प्रोडक्ट है तो कुछ अच्छा ही होगा। तो ऐसे कोई बात नहीं कि आपको ये सोचना नहीं है कि टाटा का प्रोडक्ट है तो अच्छा होगा। तो टाटा हर प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं। ऑब्वियसली टाटा के एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो इसलिए टाटा के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाटा कॉफ़ी कौन सा है, लिक्विड जो बेवरेजेस है, फूड्स कितना है, कौन सा है और टोटली अलग-अलग प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा। तो अभी जो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंस है, क्या इस कंपनी फ्यूचर फ्यूचर के लिए कितना स्ट्रांग है, फ्यूचर के लिए कंपनी कितना ग्रोथ और पोटेंशियल ले आ सकते हैं, तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आपको देखना होगा, वहां से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी क्या ग्रोथ करने वाले हैं। तो चलो मैं यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो टाटा का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से धमाका किया है आप देख सकते हैं। तो इनकम में जो बढ़ती हुई है, कितना बढ़ चुके हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट जो कॉलम है वो क्वार्टर टू का रिजल्ट, सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर वन का रिजल्ट, थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर टू का रिजल्ट। तो मैं पहले बता दूं, पिछले सालों के रिजल्ट से कंपैरिजन किया जाएगा फर्स्ट और पिछले क्वार्टर से भी कंपैरिजन किया जाएगा इस बार क्वार्टर का। तो यहाँ पे जो डेटा है वो करोड़ों में दिया गया है, तो करोड़ों में हिसाब के हिसाब से आप देखिए। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने जो टोटल इनकम यहाँ पे पब्लिश किया तो करीबन 3,390 करोड़ के आसपास। पिछले बार था 3,360 करोड़ के आसपास, पिछले सालों में था 3,070 करोड़ के आसपास। तो इसलिए आप देखेंगे तो साल भर में भी ग्रोथ हुआ, क्वार्टर क्वार्टर भर में भी ग्रोथ हुआ। तो एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग का पॉइंट्स देखने को मिला कि कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग को यहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिवली दिखाया, अर्निंग को यहाँ पे अच्छा खासा जंप दिखाया है। तो इसका मतलब इनकम अच्छा हुआ तो पॉसिबिलिटी होते हैं कि बाकी डिटेल्स भी अच्छा होगा। तो चलो वो भी दिखा देता हूँ। कॉस्ट देखिए, कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कहाँ से बनते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देखिए एफएमसी सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपेंस होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल में और ऑफ ट्रेड में। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेड मतलब प्रोडक्ट जो खरीदना है, जो प्रोडक्ट मतलब बेचने के लिए जो टैक्सेस है और साथ ही साथ जो मशीनरीज है, साथ ही साथ मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है, एम्प्लॉय जितने सारे हैं, जितने सारे वर्कर्स है, उसका जो
सैलरीज है, उसके ऊपर भी एक्सपेंस होते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट भी होते हैं। ये सारे चीज एक साथ जोड़कर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो जो चीज मैं आपको बताया हूँ वो सारे चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो सारे चीज जोड़कर आपको जो टोटल डेटा मिलता है वो करीबन 3021 करोड़ का पिछले बार था, 2900 करीबन 60 करोड़ के आसपास, पिछले बार था 2700 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल में है। तो अभी देखना है कंपनी का टैक्सेस पे करने के बाद एक्चुअली कंपनी का हाथ में कितना प्रॉफिट आया। धमाका कर दिया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी ने जो प्रॉफिट टोटल एक्सपेंस के बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अब देखेंगे तो आफ्टर टैक्सेस कंपनी का धमाका हो चुके हैं। 350 55 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट किया। पिछले बार था 375 76 करोड़ के आसपास, पिछले सालों में था 260 करोड़ के आसपास। तो इसलिए कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत मुझे शानदार लगा। कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस मतलब वाई ऑफ वाई बेसिस भी बहुत धमाका कर चुके हैं, और क्यूब ऑफ क्यू बेसिस मतलब क्यू ऑफ क्यू बेसिस देखा जाए तो यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट को ग्रोथ देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का जिस तरीके से प्रॉफिट हुआ और जिस तरीके से कंपनी प्रॉफिट करते हैं, तो देखिए आप कहेंगे सर क्या इस बार प्रॉफिट हुआ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको प्रीवियस डेटा भी दिखा दूं, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखिए, आपको क्वार्टर क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा प्रॉफिट को दिखेगा। आप कहेंगे सर मार्च 2021 में क्यों कम हुआ? देखिए आप ये भी कह सकते हैं सर मार्च 2020 में क्यों लॉस गया। देखिए आप सभी जानते हैं कोविड के टाइम में सब कुछ बंद था, सब कुछ कंपनी के बिजनेस बंद था, तो इसलिए कंपनी बिजनेस उतना नहीं कर पाए। देखिए आप कहेंगे सर खाने पीने का तो चीज हमेशा जरूरत होता ही है, फिर भी देखिए खाने पीने का चीज सब जरूरत होता है ये तो मानता हूँ। आप घर में खाना पीना तो यूज करते ही है, फिर भी लोग जब बाहर घूमने जाते हैं वहां पे भी खाना खाते हैं, होटल्स जब ओपन होते हैं वहां से भी खाना होता है, जितने सारे फेस्टिवल होते हैं, जितने सारे शादी वगैरह होते हैं तो वहां पे भी खाना बनते हैं। तो इसलिए वो प्रोडक्ट कब ज्यादा बेचते हैं, तो वो फेस्टिवल, वो सीजन, वो होटल सारे के सारे चीज बंद था, तो इसलिए कंपनी ने उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया। तो फिर भी आपको मैं साल भर की डेटा दिखा दूं तो साल भर में कंपनी लगातार लगातार प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। यही सबसे बड़ी बात है कंपनी के लिए। तो मैं इस कंपनी के बारे में और एक चीज में जरूर दिखाऊंगा, वो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर, क्योंकि इतना 3.5 रुपीज के आसपास था, पिछले बार 2.5 रुपीज के आसपास था, और 2 रुपीज 70 पैसे के आसपास था, पिछले बार 2 रुपीज 90 पैसे के आसपास था। तो कंपनी का जो डेटा है, जो डिटेल्स है, मैं आपके सामने यहाँ पे रख चुका हूँ। और एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा वो है कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू जो ब्रांड बिजनेस है कंपनी का, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसमें इंडिया में बिजनेस करते हैं कितना, इंडिया में कितना सबसे ज्यादा कंपनी इंडिया में सेल करते हैं करीबन 2160 करोड़ के आसपास। पिछले बार था 2100 करीबन 40 45 करोड़ के आसपास, पिछले बार पिछले साल में था 1980 करोड़ के आसपास। तो इंटरनेशनली मतलब बाहर की कंट्री में भी कंपनी माल बेचते हैं, वहां पे कंपनी टोटल सेल्स किया 838, पिछले बार था 836, पिछले सालों में था 781। तो यहाँ पे एक ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल आपको जरूर देखने को मिलता है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो ऑब्वियसली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, हर कुछ आपको पॉजिटिव में दिखेगा। और रिटर्न को तो बात नहीं करूंगा, कंपनी लगातार लगातार आपको धमाका जैसा रिटर्न दे चुके हैं। 5 साल में जो कंपनी 30% रिटर्न दिया लार्ज कैप कंपनी होने के नाते, साथ ही साथ 3 साल में 40% का रिटर्न दिया। एक साल को बात में करता ना हूँ, इस एक साल को छोड़ दीजिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है तो आप एक साल के बारे में तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, फिर भी आप शॉर्ट टर्म डेली बेसिस ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कंपनी के जो डिटेल्स है, कंपनी 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस 770 रुपीज के आसपास है। कंपनी का देखिए पी रेशियो मुझे थोड़ा सा हाई लगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो 10 रुपीज है और इसका पी रेशियो 68 है, तो थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा हाई है। कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करें तो एकदम ना के बराबर डेप्थ है, क्योंकि कंपनी का इनकम जैसे ही कंपनी का डेप्थ है तो ना के बराबर डेप्थ है, हाथ में कैश भी 1200 करोड़ के आसपास है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है, तो हर पैरामीटर यहाँ पे ठीक ठाक लगेगा। कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको स्प्लिट दिया, डिविडेंड दिया। और कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात कर दो, देखिए प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग किसने उठाया? एफआईएस ने, क्योंकि वो जानते हैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करूंगा तो कहाँ पे करूंगा, क्योंकि इस तरीके से जो कंपनी 30% 25% रिटर्न दे रहा है तो वो तो पैसा छाप
छाप रहा है। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ क्योंकि वो लगातार इस तरीके से रिटर्न मिलने वाला कंपनीज़ के ऊपर ही फ़ोकस रखते हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए। आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए किस तरीके से लगातार ग्रो मोड में है। कोविड के सिचुएशन में जिस तरीके से गिरावट हुआ था उसको फिर से रीटेस्ट किया और एक बहुत बड़ा तगड़ा मूवमेंट दिया और कंपनी का जो हाई हुआ था करीबन ₹888 के आसपास कंपनी फिर से रीटेस्ट किया। उसके बाद फिर से एक ही रेंज में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर इस लेवल तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा फिर से मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे डिटेल्स कैसे लगा, मेरे वीडियोस कैसे लगा तो ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।